इस वक्त भारत में एक अनोखी रेस चल रही है, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना के बीच। लेकिन ये रेस हथियारों की होड़ जैसी डरावनी नहीं है, बल्कि ऐसी है जिसे देखकर हर भारतीय को गर्व होगा। क्योंकि ये मुकाबला है भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल को सबसे पहले तैनात करने की। सबसे पहले हम आसान भाषा में समझते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलें क्या होती हैं। ये वो हथियार होती हैं जो आवाज़ से 5 गुना या उससे भी तेज रफ्तार से उड़ती हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है बेहद ज़्यादा स्पीड, रास्ते में दिशा बदलने की क्षमता और मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल। इसी वजह से इन्हें आज की सबसे एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी माना जाता है। अब असली खबर। भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम अपने अहम टेस्टिंग और फ्लाइट वैलिडेशन चरण पूरे कर चुका है। इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट अब टेस्टिंग फेज से निकलकर प्रोडक्शन फेज में पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 तक भारत इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर सकता है, यानी सेनाओं के लिए फैक्ट्री लेवल पर मिसाइलें बनाना शुरू होंगी। अब सवाल उठता है, सबसे पहले इसे डिप्लॉय कौन करेगा? यहीं से शुरू होती है नौसेना और थल सेना के बीच की रेस। दोनों ही सेनाएं डीआरडीओ के साथ लगातार बातचीत में हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि फिलहाल भारतीय नौसेना थोड़ी आगे चल रही है, क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। अनुमान है कि अगले 2 सालों के भीतर भारतीय नौसेना इस हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने युद्धपोतों पर तैनात कर सकती है। बताया जा रहा है कि ये होगी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। रेंज 1500 किलोमीटर से ज़्यादा, स्पीड मैक 10 प्लस, यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा। नौसेना को इसके दो वेरिएंट मिल सकते हैं। शिप बेस्ड वेरिएंट, यानी कि समुद्र से दुश्मन के जहाज या जमीन पर हमला। ग्राउंड बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट, इसका मतलब तटीय इलाकों से दुश्मन की नौसेना को निशाना बनाना। थल सेना, वायुसेना और बाकी के प्रोग्राम। इसके बाद थल सेना के लिए जमीन से हमला करने वाला वेरिएंट। वायुसेना के लिए एयर लॉन्च वर्जन, जो फाइटर जेट से छोड़ा जाएगा। और भारत इसके साथ साथ रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस की हाइपरसोनिक वर्जन पर भी काम कर रहा है और एक शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम भी चला रहा है। यानी भारत एक नहीं, कई हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म पर साथ साथ काम कर रहा है। आज की स्थिति में अमेरिका और चीन कुछ सीमित प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं। रूस एक टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, लेकिन भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जो एक से ज़्यादा हाइपरसोनिक प्रोग्राम और उनके कई वेरिएंट्स पर काम कर रहे हैं। इसी वजह से डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि आने वाले सालों में भारत इस क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ कोई भी पूरी तरह भरोसेमंद सिस्टम मौजूद नहीं है। अमेरिका ने भी 2030 तक अपने पूरे क्षेत्र को गोल्डन डोम जैसी योजनाओं से घेरने की बात की है, लेकिन वो कितनी असरदार होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भविष्य की जंग का चेहरा बदलने वाली है और भारत इसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आपको ऐसे ही डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।